फॉर्मल वे टू डू अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो हमें जो है इसके करने के लिए हमें जो है हमारे अफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक अच्छा खासा पाथ क्रिएट करना होगा, वे क्रिएट करना होगा, जिसके थ्रू हम उस बिजनेस मॉडल के थ्रू लॉन्ग टर्म में अर्निंग कर सकें। तो वो जो है ये कोई शॉर्ट टर्म वे नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल जो है वह आपने पास अच्छी खासी अर्निंग हो गई। ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो एक बिजनेस और ऑनर के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस के अंदर आपके अगर कस्टमर के साथ आपके कोई रिलेशनशिप नहीं, अगर वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं, तो आप उस कस्टमर से अर्न नहीं कर पाएंगे। तो आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें जो है हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रखने के लिए उन्हें अपने साथ जोड़ के रखना हो। तो यही अफिलिएट मार्केटिंग का ट्रिक है कि आप अपने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म में किस टाइप से जोड़ के रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो तरीके हैं जिसके थ्रू हमारा अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में भी सस्टेनेबल रहेगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नीलेश। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए कुछ फॉर्मल वेज हैं। तो सबसे पहला जो है इसके अंदर आता है वो है प्रॉफिटेबल नीश। तो कोई भी बिजनेस हम सेलेक्ट करते हैं, हमें जो है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट दिखना ज़रूरी है। तो इसके अंदर भी हमें एक प्रॉफिटेबल नीश सेलेक्ट करना होगा। अब नीश क्या होता है उसका मैंने वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। मैं आई बटन में इसका लिंक ज़रूर दूँगा। तो हमें जो है प्रॉफिटेबल नीश सेलेक्ट करना होगा कि वो नीश क्या हमें प्रॉफिट देगा, और जितना हमें वो प्रॉफिट देगा क्या वो उतना ही प्रॉफिटेबल हमारे यूज़र्स के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जो है वो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि यूज़र्स हमसे बाय कर सके। सिर्फ हमारा प्रॉफिट ही कुछ मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हमें जो है वो लॉन्ग टर्म में बिजनेस करना है। हमें जो है वो लॉन्ग टर्म में उस कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने जो हमसे जुड़ा हुआ है, तो उसका प्रॉफिट भी इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूरी होगा कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद कितना ज़्यादा फ़ायदे होते हैं उसको। अगर उसको फ़ायदे होंगे तो वो ज़रूर बाय करेगा। तो हमें जो एक प्रॉफिटेबल नीश सेलेक्ट करना होगा जो हमारे लिए और हमारे ऑडियंस के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल हो। सिर्फ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होना चाहिए। तो ये होता है फर्स्ट वे। नेक्स्ट जो आता है वो है ऑफर्स। तो कोई भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके हमें ऑफर्स ज़रूर देखने होंगे, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ऑफर्स नहीं देगा तो हम उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। ऑफर्स जैसे कि हो गया उसकी रिफंड रेट क्या है, उस प्रोडक्ट की वेंडर हिस्ट्री क्या है, वो प्रोडक्ट की वेंडर हिस्ट्री, जैसे कि कोई प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च हुआ है तो मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूँगा, बट अमेजोन के प्रोडक्ट को मैं प्रमोट ज़रूर करूँ, क्योंकि उसकी वेंडर हिस्ट्री अच्छी है, उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, वो क्या ऑफर्स दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। क्योंकि हम जो है वो एक अफिलिएट है और जो हमारा यूज़र है वो हमारा बायर है। तो हम जो है वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा जो अच्छे ऑफर्स दे रहा हो अपने कस्टमर्स को, अपने यूज़र्स को। जैसे कि हमारे वेंडर हिस्ट्री के हमने देख लिया, तो हमें और देखना होगा कि उस प्रोडक्ट की रिफ़ंड रेट क्या है। हमें ये चेक करना होगा कि उस प्रोडक्ट की रिफ़ंड रेट कितनी है। अगर ये रिफ़ंड रेट 10% से कम है तो वो बेस्ट है, मतलब कि उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये होता है ऑफर्स। तो आप जो है वो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि वो बेस्ट ऑफर्स के प्रोडक्ट को चूज़ कीजिए, और हो सके तो आप डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फनल्स। तो फनल्स, एवरग्रीन फनल्स। तो एवरग्रीन फनल्स के अंदर जो है कोई भी बिजनेस हो हमें फनल्स ज़रूरी है। मैंने .com सीक्रेट में भी बता रखा है, आप मेरी .com सीक्रेट की सीरीज़ जरूर देखिएगा।
वहाँ पे मैंने बताया हुआ है फनल्स कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फनल्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है हमारे बिजनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ से हम जो है वो लीड जनरेट करते हैं और उस लीड से हम उन कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट पार्ट होता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से मुझे लीड मिलती है और मैं उस लीड के साथ लॉन्ग टर्म में बिजनेस कर सकता हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूँ। तो हमें जो है एवरग्रीन फनल किस टाइप से बना सकते हैं, आप रिव्यू लिख सकते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, ई बुक बना सकते हैं, आप ई बुक फ्री में देंगे और फिर अपसेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को, केस स्टडी बता सकते हैं, जैसा कि हमने .com सीक्रेट में जाना था केस स्टडी के बारे में। तो ये सारी की सारी जो फनल्स की स्ट्रेटेजीज हैं, मैं आपको मेरी .com सीक्रेट का लिंक बाय बटन में दे दूंगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सारी जो स्टेप्स होती हैं फनल्स के लिए, अब ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी, क्योंकि बिना फनल्स के आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। ये बेस्ट वे होता है कि सबसे पहले मैं आपको अट्रैक्ट करूँगा फ्री ई बुक दे करके, फिर उसके बाद जो है आपको एक कोर ऑफर दूंगा या फिर आपको कुछ और वीडियो वेबिनार दूंगा, फिर आपको मैं $10 का $15 का प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करूँ, देन मैं आपको $37 का प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करूँ। तो इस टाइप से जो मैं फनल क्रिएट करूँगा और जो है लॉन्ग टर्म में आपके साथ बिजनेस करूँगा या फिर अर्न करूँगा अपसेल करके। तो ये बेस्ट वे होता है फनल्स का, ये अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बेस्ट वे। फिर जो है हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है फ्री ट्रैफिक। तो अब फ्री ट्रैफिक तो सभी को चाहिए, वाई शुड वी हम क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करें एड पर। तो हम यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग कर सकते हैं फ्री ट्रैफिक के थ्रू। अब फ्री ट्रैफिक कहाँ से आएगा, फ्री ट्रैफिक आ सकता है हमारे यूट्यूब वीडियो से। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ अफिलिएट लिंक्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आप जो है मेरे लिंक पर जाएंगे और वहाँ से अगर कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये मेरा फ्री ट्रैफिक हो गया। आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, इंस्टाग्राम पोस्ट पर उस प्रोडक्ट की डिटेल डाल सकते हैं और वहाँ से जो है फ्री ट्रैफिक ले सकते हैं। आप अपने फेसबुक पर ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक पर पेज बना सकते हैं, फेसबुक की मेन प्रोफाइल से आपका नॉलेज शेयर कर सकते हैं और वहाँ से अपनी फ्री ट्रैफिक कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके फ्री ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे वेज जो हैं वो फ्री ट्रैफिक के हैं और इन सब से जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके बिजनेस के मॉडल में ये काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हमें जो है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में वैल्यू देनी होगी, हम जिस भी प्रोडक्ट का अफिलिएट कर रहे हैं हमें उसकी वैल्यू देनी होगी, फिर हम जो है वो उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। क्योंकि सेलिंग करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें हर वक्त सेल नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देनी है। क्योंकि अगर लोगों को प्रोडक्ट वैल्यूएबल लगेगा तो वो ज़रूर बाय करेंगे, अगर वो वैल्यूएबल नहीं देखेंगे उस प्रोडक्ट को, वैल्यूएबल नहीं लगेगा तो वो बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। तो हमें उस प्रोडक्ट की वैल्यू देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, नॉलेज देनी है, ताकि वो हमसे बाय कर सकें। तो इस टाइप से जो है आप टेस्ट कर सकते हैं फ्री ट्रैफिक का भी। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज के थ्रू फ्री ट्रैफिक का टेस्ट कर सकते हैं। देन हम जो है अफिलिएट मार्केटिंग को जो है वो हम इसकी टेस्ट कर सकते हैं पेड एड्स के थ्रू। यहाँ पे हम स्केल करेंगे पेड एड्स के थ्रू। हम यहाँ पे यूट्यूब पर ऐड चला सकते हैं, गूगल पर ऐड चला सकते हैं, फेसबुक पर एड्स चला सकते हैं और हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है उन तक रीच आउट कर सकते हैं। और ये बेस्ट वे है किसी भी बिजनेस को स्केल करने का आज के टाइम में, और वो भी कम टाइम में। फेसबुक पर हर टाइप का डेटा है, कौन से इंसान को किस टाइप के पेट में इंटरेस्ट है, कौन से इंसान को कौन सी मूवी में इंटरेस्ट है, वो कहाँ गया था, वो कहाँ रहता है, हर टाइप का डेटा है। तो आप उन डेमोग्राफिक के थ्रू फेसबुक एड पर एड्स चला सकते हैं और वहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को स्केल करने के लिए। तो इस टाइप से भी आप अपने अफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग करनी होगी एंड लर्निंग करनी होगी, अपनी फोकस ऑन लर्निंग।
एंड नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास आता है वो है बिल्ड इनटू ऑटोमेशन। अब हर चीज़ जो है वो ऑटोमेशन होगी। मैं जब सो रहा हूँ तब भी मेरा यूट्यूब ये वीडियो चल रहा है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने एक बार क्रिएट किया, मैंने एक बार इसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपना नॉलेज शेयर किया आपके साथ। अब ये जो है वो लॉन्ग टर्म में अवेलेबल है आपके पास। तो मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, मैंने नीश सेलेक्ट कर दिया प्रॉफिटेबल, फिर मैंने उसको ऑफर देख लिया, फिर मैंने जो है एक फनल क्रिएट कर दी, फिर मैंने उसको फ्री ट्रैफिक देख लिया, फिर मैंने उसको पेड ट्रैफिक देख लिया। अब मुझे जो है वो ऑटोमेशन पे डालना होगा, ताकि जब मैं सो रहा हूँ या फिर कोई और एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरे जो ऑटोमेटिक टूल है वहाँ से मैं अर्निंग जनरेट कर सकूँ। ताकि अगर कोई मान लीजिए मेरे वेबसाइट पर गया और वहाँ से उसने उस प्रोडक्ट को बाय किया, तो उसके पास ऑटोमेटिक ईमेल जाएगा, फिर उसके पास 10 मिनट में 15 मिनट में नेक्स्ट ईमेल जाएगा कि ये आपका यूज़र आईडी है, ये आपका पासवर्ड है। तो इस टाइप से जो है वो सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया। तो हमारे को कुछ ऑटोमेटेड टूल्स को लर्न करना होगा कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ताकि हम जो कुछ और भी हो, कहीं और बिजी हों, बट हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है और हमारी जो अर्निंग है, हमारा जो कमीशन है वो आ रहा है। तो इस टाइप से जो है वो आप सारा का सारा प्रोसेस कर सकते हैं और अच्छी खासी अफिलिएट मार्केटिंग का जो पाथ है, अफिलिएट मार्केटिंग का जो फनल्स है, उसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारा बेस्ट वे है अफिलिएट मार्केटिंग करने का। नेक्स्ट जो है वो रिपीट है, 1 to 6 जितनी हमने स्टेप्स पढ़ी, जितनी हमने स्टेप्स को आपको बताया इस वीडियो में, वो सारी रिपीट हो जाएगी रिपीट बेसिस पे। तो आप जो है वो एक बेस्ट वे क्रिएट कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग का। तो ये था अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक फॉर्मल वे, कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग को कर सकते हैं और किस टाइप से आप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, अफिलिएट प्रोडक्ट को, और सेल आउट कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।